दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का सत्यापन किया जा रहा है। जो बिना कागजों के अवैध तौर पर यहाँ पर रहने आए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो बंगाली हैं उनको भी अभी डर सता रहा है कि कहीं उनको भी वापस ना भेज दिया जाए। मैं इस वक्त नोएडा के हाजीपुर इलाके में मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं सभी जितने भी आपको लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये सभी बंगाल के रहने वाले हैं और इनको कुछ डर सता रहा है। इनका कहना है कि हमें ये डर सता रहा है कि सत्यापन के नाम पर इनके घर में लोग आते हैं, रात को 2 बजे नॉक करते हैं, उठा के ले जाते हैं, उसके बाद फिर इनसे पैसे लेते हैं, 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं और इस डर की वजह से ये लोग भी अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना जीवन यापन दूसरों के काम करके, जो महिलाएं हैं वो बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में मेड का काम करती हैं और जो पुरुष हैं वो अपने लेबरी का काम करते हैं। कोई ट्रक चालक है, कोई कैब चालक है। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको क्या डर सता रहा है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विद्युत, किस तरीके का डर सता रहा है तुमको? सर यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के चेक किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट अगर दिखाया जा रहा है तो सर उसको मतलब फाड़ फूड़ के फेंक दिया जा रहा है। अगर हम इंडियन भी है, मतलब वेस्ट बंगाल तो सर इंडिया के बाहर नहीं है, वेस्ट बंगाल को तो अंदर ही है इंडिया के, लेकिन उसको भी अगर हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, अगर बांग्ला बोला जा रहा है तो सर उसको फेंक दे रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल के हो, आप बांग्ला बोलते हो तो आप बांग्लादेशी हो। अच्छा जी, ये बोल के कि आप बंगाली बोल रहे हो और दोनों की चूंकि भाषा एक ही है तो कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशी हो। जी, यही बोला जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्या डर सता रहा हो? क्या यहाँ से पलायन करने का प्लान कर रहे हो, यहाँ से वापस जाने का? सर नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एजुकेट किया है सर, मैंने यहाँ पे 12th तक किया है, फर्स्ट से लेकर 12th तक, तो मुझे तो डर नहीं है। लेकिन सर जहाँ पे बंगाली लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ज़्यादा डर सताया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय, कहाँ के रहने वाले? पहले ये बताओ। वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ मैं। क्या डर सता रहा है आपको? सर यही है कि जो सुनने में आता है, लोग बाग जो अफवाह फैला रखा है अभी इस टाइम पे कि जो बंगला बोलेगा वो बांग्लादेशी है, यानी बंगाली बोलते बांग्लादेशी हो गया वो। अब बांग्लादेश का जो लैंग्वेज बंगाली है और यहाँ का भी वेस्ट बंगाल का बंगाली है, तो बांग्लादेश तो नहीं हुआ भाई। हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन, वोटर ID, यहाँ तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ यहाँ पे, ठीक है। फिर भी क्या कहते हैं, इन लोग डॉक्यूमेंट रात को आएगा, खटखटाएगा, भैया मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सिविल ड्रेस में रहता है, मैं पुलिस वाला हूँ, भैया चलो उठा के ले गए, 2-3 दिन रखा है, उसके बाद जो है पैसे वैसे उछाले ले लिए, फिर जो छोड़ दिए। अब जो है अभी हमारा ये भाई है, इधर आओ, इनका भैया है जो गुड़गांव में रहता है, यानी कि बंगाली है, कुछ बिहार से ये लोग। इनका भाई को उठाया, रात को 2 बजे उठाया, उठाने के बाद 15 दिन जो है इनको मतलब बंदी बना के रखा। उसके बाद उसको मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। उसके बाद जो है उससे 40,000 रुपये लिए गए, जब उसको छोड़ा। क्या रीज़न नहीं है? अगर सरकार जो स्टेप उठाया वो सही है भाई। जो घुसपैठी आया है, बांग्लादेश से आया है या पाकिस्तान कैसे भी आया हो, उनको बाहर करे, अच्छी बात है। पर हम तो इंडियन है, हमें क्यों करा जा रहा है ये सब चीज़ें? हमें क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? हम तो भैया इंडियन हैं। तो ये बस यही दिक्कत है कि ये जो सरकार इसके मतलब स्टेप लेना चाहिए कि ऐसे ना हो। अब क्या यहाँ से पलायन करने का कुछ लोग बता रहे हैं कि सामान पैक कर रहे हैं, सोसाइटियों में कहा जा रहा है कि भाई आपका टाइम खत्म हो रहा है, इस करके कुछ बातचीत जो अफवाह उड़ रही है। अभी क्या है, सोसाइटी में जो हमारे आसपास में सोसाइटी है उनमें कहा गया कि 15 तारीख तक आपका जो है आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर 15 के बाद जो है आपको जहाँ जाना जाओ। अगर हमारे सोसाइटी से अगर तुमको उठा लेता है, उसमें हमको जिम्मेदारी नहीं है। इस डर से जो है हमारा गली से, यानी कि जो हाजीपुर से कई बंदे जो है घर चला गया, सामान में भेज रहा है, ऐसे जाने का प्लान कर रहा है कि यहाँ पे कोई सेफ्टी तो है नहीं। अब वो ये कि भाई उधर जो हमारा बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में जो ममता है, वो भी उन्होंने नोटिस किया कि 1 महीने के अंदर तुम जो जितने बंगाली है सारे के सारे इधर आ जाओ। तो सर ये डर का माहौल है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? भाई के साथ ऐसा हुआ था, वो तो गुड़गांव में काम करते, तो उसको जो 2 भाई था, 2 भाई में एक भाई घर गया था, छोटा भाई वहीं रहता था। अचानक रात को 2 बजे आया था, आके बोला था बाहर आ जाओ, बाहर आ गया। जब बाहर आया था बोला चलो थाना चलो, तब बोला सर क्यों? कहे आप बांग्लादेशी है? कहे सर हमारा बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है, आधार कार्ड, वोट कार्ड सब कुछ दिखाया, वो कार्ड नहीं देखते हैं लोग। ऐसे उठा के लेके गया, बहुत मारा। यह हो गया था बादशाहपुर पे, गुड़गांव बादशाहपुर पे 15 दिन रुक के रखा था। उसके बाद घर पे फ़ोन किया था, घर लोग को बहुत रो रहा था। उसके बाद उसका बीवी बच्चा वही था, थाना गया था पता करने के लिए, बोला था ये है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखा।
फिर 15 दिन के बाद फोन आया था उसके बीबी के पास, कहे तुम्हारा हस्बैंड यही है, आ जाओ। जब गया बोला 40,000 दे दो, इनको ले जाओ। 40,000 दिया, फिर उनको छोड़ दिया। अब भैया घर गया। ऐसा माहौल है। फिर वहाँ का माहौल उधर तो उधर ऐसा है, ये भी ऐसा माहौल फैला दिया। इधर भी हम लोग सारे डर पे है, रात में कैसे सोंगे जब रात में आकर कोई उठा के ले जाए। आप लोग यहाँ नोएडा में काम कर रहे हो, तो आप क्या काम करते हो और आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरा पत्नी सोसाइटी में काम करते, हम तो राजमिस्त्री काम करते, अच्छा, अलग अलग काम करते। अब क्या डर सता रहा है? क्या वापस जाने का प्लान कर रहे हो? वापस तो ये सब हो गया, हमारा टिकट भी हो गया 15 दिन के बाद। 12-13 तारीख का हमारा टिकट हो गया, हम घर जाएंगे। घर जा रहे हो? हाँ, तो क्या करेंगे? अगर उठे के ले जाएगा, मारेगा, पैसा ले जाएगा, उसके डर में जा रहा हूँ घर। अच्छा, तो आप वास्तव में जा रहे हो छोड़ कर? घर जा रहा हूँ, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब देखा जाएगा आने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मोमिदुल हक। कब से यहाँ गाड़ी चला रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ 7 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे रहते हुए मेरा 15 साल हो गया। तो मैं तो कैब चलाता हूँ, मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। तो अभी जो नोएडा है, नोएडा में मेरे को नहीं दिखाई दिया किसी को उठाने के लिए और कुछ करने के लिए। नोएडा मैंने नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं देखा मैंने तो दिन भर घूमते रहता हूँ। तो जो एक दिन मैंने जो सेक्टर 62 में गया, गुड़गांव, तो वहाँ पे कोई हमारा बंगाली है, मैं यहाँ से पिकअप लेके गया। तो वहाँ जाके सुना जो 2-3 लोगों का उठा के लेके गया। लेने के बाद 2 दिन न 3 दिन रखा था। रखने के बाद पैसा लिया, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, ऐसे लेके मारपीट भी किया। उसके बाद छोड़ दिया। नोएडा में? नहीं, गुड़गांव सेक्टर 62। और नोएडा में आज तक मैंने नहीं देखा, जब तक माहौल गर्म चल रहा है मैंने नहीं देखा। जो इस तरीके का एक अफवाह का माहौल है। और नोएडा में जो लोग पश्चिम बंगाल से लोग रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हमें भी डर सता रहा है, कहीं हमें बांग्लादेशी कह के या रोनिया कहकर हमें भी पकड़ के ना ले जाएं। और उसको लेकर यहाँ पे जितने भी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी ये डर सता रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताओ कि आपको डर सता रहा है? नहीं, मैं तो बधाइयों की है। आप बदायूं के हो? तो यहाँ कितने समय से रह रहे हो? हमका 3 साल हो गए। 3 साल। तो क्या सुनने में आया आपको? क्या सुनने में कुछ आया है? मैं तो यही सुन रही, सारी के पकड़ ले जा रही ढाका बंगला वाली के। अच्छा। हाँ यार, कुछ नहीं सुन रही। अच्छा, तो ये महिलाएं हैं, इनको भी सुनने में आया है कि कहते हैं यहाँ पे महिलाओं को भी उठा के ले जा रहे हैं। जो पुरुष हैं उनको रात में करीब 2-3 बजे नॉक करते हैं और उठा के ले जाते हैं, कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद उनको पैसे लेके छोड़ देते हैं। इनका कहना है कि अगर हम भारतवासी हैं तो हमें फिर किस बात की सजा दी जा रही है? बांग्लादेशी या बंगाली भाषा चूंकि एक है, तो हम भाषा की वजह से बांग्लादेशी तो हो नहीं गए, हम रोनिया तो हो नहीं गए, तो हमें किस बात को लेकर हमें परेशान किया जा रहा है? ये इनकी समस्या है और उसी की वजह से कुछ लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत वर्ष, नोएडा।